राजी, सब कुछ ठीक था? आपकी लड़की ने सपनों का राजकुमार देख लिया। अच्छा, तो आखिर राजवीर ने मुड़ के देख ही लिया मेरी बेटी को? वो राजवीर नहीं है। अच्छा, तो चलो जाने दे। हाँ? आपने ना इसे बस सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अब फटाफट चेंज करो, नीचे आओ। अच्छा नहीं लगता है, मैं भी नीचे जा रही हूँ। ये तुम्हारी मम्मी थी ना? डैड। चलो, तुम्हारी बात भी सुन लेता हूँ। हाँ? प्यारी सी गुड़िया, बैठो। याद है आपको डैड, मैं और दीप शॉपिंग करने जाते थे। दीप 10 दुकानों में जाती थी और 50 कपड़े ट्राई करती थी, तब जाके एक खरीदती थी। फिर मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, जो भी फिट हुआ वो ले लिया। बचपन में जो भी खाती थी ना, मम्मी की कड़ी नजर रहती थी मेरे हर एक निवाले पे। खाना पसंद था मुझे डैड, पर मैं वो भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाई। हर एक बाइट के साथ ना गिल्ट होता था मेरे अंदर। वो सीमा आंटी और रीमा आंटी, उन्होंने मुझे फ्री की वेट लॉस की एडवाइस दी। खुद तो फॉलो करते नहीं, पर दूसरों को एडवाइस देनी है उनको। बहुत गुस्सा आता था मुझे। हम मोटे लोगों की कोई फीलिंग्स नहीं होती है क्या? सर, मेरी फीलिंग्स को किसी ने कंसीडर ही नहीं किया। मेरे सामने बात होती थी कि मुझे कोई लड़का कैसे मिलेगा। फिर मेरी लाइफ में राजवीर आया, उसने मुझे हाँ बोला, तो मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। मुझे प्यार करने वाला कोई हैंडसम टॉल लड़का मिला। पर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो मुझे सच्ची में पसंद करता है या नहीं। ना वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, वो मुझे रिस्पेक्ट करता है। मैं अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। मैं जिंदगी भर अकेली रह लूंगी, पर मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ नहीं जीना चाहती जो मुझसे प्यार ही ना करता हो। मुझे पता है कि डेपो को कोई ना कोई तो मिलेगा, है ना? इतनी सी थी, इतनी सी छोटी सी थी मेरी गुड़िया। तब से मैं देख रहा हूँ सारी चुनौतियों का सामना तुमने हंस के। मैंने तुम पर दबाव भी तो कभी नहीं डाला है कभी? नहीं। लेकिन शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। लेकिन जब राजवीर का रिश्ता आया तो मैंने दोस्ती का लिहाज ही रखा, और तुम भी तो बहुत खुश थी ना? हाँ। लेकिन तुमने सपने में किसी को देखा। दीपू बेटा, क्या तुम ये जानती हो कि वो लड़का तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स रखता है जो तुम रखती हो? बेटा, एक बार मिल लो उससे, बात कर लो, फिर फैसला लेना, सच फैसला लेना। क्योंकि अगर कल अगर शादी के मंडप में तुमने ये कहा कि ये शादी तुम्हें नहीं करनी है, तो चाहे मेरी दोस्ती टूट जाए बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे जाता हूँ। तो तुम्हारी ये मोटी सी बाल मुझे हमेशा अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस। क्या हुआ? I missed you. पर हम कल रात तो मिले थे। हाँ पर Anyway, तुम बताओ सब ठीक तो है ना? कल रात तुम्हारे साथ थी तो बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तुम्हारे साथ थी तो बहुत परफेक्ट फील कर रही थी। शायद तुम्हें दिल मेरे दोस्त से ज्यादा हो। तुम्हें पता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। पापा मुझे पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुझे बताएंगे नहीं, पर उनके लिए अपनी इज्जत का सवाल है। अपने बचपन की दोस्ती दांव पे लगा रहे हैं। इसलिए मैं राजवीर को अपना डिसीजन बताना चाहती हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। तुम मुझे मेरी शादी से भगा पाओगे? माथा खराब हो गया क्या मेरा? ठीक है, तुम मेरी हेल्प करो या ना करो, मैं राजवीर से शादी नहीं करूंगी। देख, वो तो तेरा पहलवान बुद्धि, उसे कौन समझाएगा? तू टेंशन मत ले, कोई ना कोई हल निकाल देंगे। तू चिकन इटालियन और पिज्जा खाना। वेटर, अरे बाप रे, जिस किसी की भी पिटाई करने जा रहे हो ना, ऊपर वाला बचाए उसे। आई जस्ट होप भगवान उसके साथ हो आज।
क्योंकि बेटा हम तो तुझे ही पीटने आए हैं। मैं किसी और के लिए दुआ भी नहीं मांगता। अच्छा, तेरी पर्सनालिटी है जूनियर आर्टिस्टों वाली और डायलॉग तू हीरो वाले चेप रहा है। अब तुझ जैसे विलन के सामने तो हीरो वाली फीलिंग आएगी ना। अच्छा देख, मैं नहीं जानता कि मैं हीरो हूं या विलन, बट हीरोइन तो मैं ही लेके जाऊंगा। कुछ नहीं यार, कुछ पागलखान पल्ले पड़ गए थे। अरे अपना पहलवान मन बुद्धि। ये सब राजवीर ने किया। मैं ना अभी जाके डैड को बता दूं। वाह, अभी शादी से भगाने की बातें कर रही थी, अरे प्रॉब्लम क्या आई तू डैड की हेल्प लेने चली जाती। फिर तुम ऐसी हालत में ऊपर क्यों आए? देखो गुड नाइट कहना है। गुड नाइट। और हाँ एक और बात, तू दुल्हन बन के तैयार रहना, क्योंकि ये शादी हो तो अब मैं होने नहीं दूंगा। संभाल के। हेलो प्रेम अंकल। अंकल मैं राहत बोल रहा हूँ। अंकल राजवीर का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। मैं आपको मिलके सब कुछ समझा दूंगा, बस ये शादी मत होने देना अंकल। ओके अंकल। नमस्ते नमस्ते, ऐसे नहीं ऐसे नमस्ते बहन जी। जीते रहो। कितनी सोनी लग रही है तू। पता है तेरे शादी के लिए कितने प्लान्स बनाए थे, फिर से प्लान करना होता ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। हम आपके पास बहुत टाइम है प्लान करने के लिए। क्या मतलब? क्यों मम्मा? अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। नीचे सब रेडी है ना? हाँ तो चलो जाते हैं, देरी किस बात की। प्रेम जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे ही फेरे कंप्लीट हो जाते हैं हम पेपर साइन कर देंगे। ये डील आज ही रजिस्टर हो जाना चाहिए। भाई साहब, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है? ऐसा लगता है कि यहाँ शादी नहीं, हम कोई प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं। प्रेम जी, लाइफ इज ट्रांजैक्शन। आपको ये फंडा मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये शादी अच्छी तरह से हो जाए, पेपर साइन करते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी। सुनिए, मुझे लगता है दीपना शादी से भागने वाली है। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम शांत रहना, शोर मत बचाना। खूबसूरत लग रही है मेरी गुड़िया। हाँ? ओए, अबे तू आदमी है क्या? इतना पिटने के बाद तेरी इतनी हिम्मत तू मेरे सामने खड़ा है?
खुला नहीं है। प्रेम जी क्या है? सर 1 मिनट दीजिए, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या हो रहा है? So yeah, I have to take this call. Hey, you! How are you? Good, how are you? Who was that guy? This Jen. He gave you his number. क्या? एक काम करना, I love you लिख दे और एक हार्ट भी बना देना। चले प्रिंसेस? चलो। और बेबी, फोन मैंने किया था, कुछ समझा कि और कुछ समझाओ? ढक्कन। अरे बेटा तुम जाओ, मैं समझा दूंगा। ज़हन से